हम सब का रमजान, हम सब का रमजान, हम सब का रमजान, हम सब का रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब के रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम साथियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा और फिर इसके बाद अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ़ आपके सामने पेश करूँगा और फिर इनसे हम कलाम भी होने की जसारत हासिल करेंगे। एक शख्स मुताले में मसरूफ़ था और वो मुताला कर रहा था एक अखबार का और एक किताब का, और उसके बाद जब उस किताब को बार बार पढ़ रहा था तो उसके करीब ही एक बच्चा बैठा हुआ था जो उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। वो शख्स उस बच्चे को कभी देखता, कभी बच्चे को मना करता, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन वो उसकी शरारतें इतनी तेज़ होती जा रही थी कि उसके मुताले में उसको डिस्टर्बिंग हो रही थी। उस शख्स ने ये किया कि उसके पास एक अखबार पड़ा हुआ था और उस पर पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ था। उसने उस अखबार को फाड़ कर पूरा के पूरा अखबार उस बच्चे के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ इसको जोड़ के लाओ। और उसने ये सोचा कि अब ये बच्चा जा रहा है, कम से कम 1-2 घंटे तक इस अखबार के जोड़ने के अंदर लगा रहेगा और मैं मुताले को आसानी के साथ कर लूँगा। और मुताला वो करता रहा। फिर देखा कि उसने सोचा कि 2 या 3 घंटे तो कम से कम उस बच्चे को लगेंगे इसको जोड़ने के सिलसिले में, लेकिन देखा कि वो आधे पौने घंटे के अंदर आ गया और उस आधे पौने घंटे के अंदर वो बच्चा पूरा के पूरा पाकिस्तान के नक्शे को उसी तरह जोड़ के लेकर आ गया। जब उसने इस बच्चे को देखा कि इस बच्चे ने पाकिस्तान के इस अखबार वाले नक्शे को पूरा के पूरा उसी तरह जोड़ दिया, तो उसने अपने इस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुमने इतनी कम वक्त के अंदर इस पाकिस्तान के नक्शे को कैसे जोड़ दिया? तो उस बच्चे ने ये कहा कि पापा, जब आप अखबार को फाड़ रहे थे तो मैंने देखा कि उस अखबार के पीछे कायदे आज़म की तस्वीर बनी हुई थी और मैंने उसी कायदे आज़म की तस्वीर को जोड़ता चला गया, और जब मैंने इसको पूरा जोड़ा तो ये पूरा के पूरा इसी तरह अखबार पाकिस्तान के नक्शे के साथ मुंसलिक हो गया। उसके पीछे जो कायदे आज़म की तस्वीर थी, उसने उस तस्वीर को जोड़ा तो पाकिस्तान का नक्शा बिल्कुल उसी तरीके से हो गया। आज जो हमारे इत्तेहाद में फुकदान आ गया, जो हमारे इत्तेहाद में दरारें पड़ गई है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम एक तो हैं, हम बड़े तो हैं, आप हमारे तो हैं, हम आपके तो हैं, लेकिन हमारे और आपके ख्यालात में यगानियत नहीं, मोहब्बत नहीं, भाईचारगी नहीं। इसी वजह से आप हमसे दूर है और हम आपसे दूर है। आइए आज इस मौके पर हम सब मिलकर ये अहद करें, रमज़ान के इस महीने में हम ये अहद करें कि हम यकसोई के साथ, यकजहती के साथ पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, उन गरीबों के लिए सोचेंगे और एक होकर इस पाकिस्तान की एक सोच लेकर चलेंगे, इस मुस्तकबिल के मेमारों को मिलाकर लेकर चलेंगे। और जब एक सोच होगी, एक डिसिप्लिन होगा, एक नज़्म ज़ब्त होगा, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। आइए नाज़रीन, मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपके सामने तारुफ पेश करूँ, फिर इसके बाद हम इनसे हम कलाम होने की जसारत करेंगे। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा मुफ्ती अदनान साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट नसीम सागर साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तीसरे फनकार, बल्कि आर्टिस्ट कहूँगा मैं, क्योंकि फ़नकार अभी कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई कि फ़नकार और आर्टिस्ट में बड़ा फ़र्क होता है, और आर्टिस्ट हैं हमारे अदनान सिद्दीकी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दोस्त दानियाल और फराज जो कि कांगो के ऊपर और कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और नसीम सागर साहब और अदनान सिद्दीकी साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हमद बारी ताला से करें। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। अल्लाहु अकबर कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है।
अल्लाहू 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 अल्लाहू। तो ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, सूरज न थे, आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे मेराज से अर्श तक मुस्तफा, मेराज से अर्श पर मुस्तफा, माबूद बंदे से पर्दा रहा, माबूद बंदे से पर्दा रहा। पहुँचे मेराज से अर्श तक मुस्तफा, फिर न माबूद बंदे से पर्दा रहा, फिर मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, 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 सारी मखलूक में, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। और माशाल्लाह से कितनी प्यारी बात बोली है शायर ने कि पहुंचे मेराज से अर्श तक मुस्तफा, और फिर ना माबूद बंदे से पर्दा है। ओ पहुँचे मेराज से अर्श तक मुस्तफा, मेराज से अर्श पर मुस्तफा, फिर ना माबूद बंदे से पर्दा रहा, माबूद बंदे से पर्दा रहा। ओ पहुँचे मेराज से अर्श तक मुस्तफा, मेराज से ओ पहुँचे मेराज से ओ पहुँचे ओ पहुँचे ओ पहुँचे मेराज से अर्श पर मुस्तफा, फिर न माबूद बंदे से पर्दा रहा, फिर न माबूद बंदे से पर्दा रहा। ओ फिर मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, फिर मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, ओ फिर मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, फिर मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू
अल्लाहु 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। नसीम सागर साहब, अदनान सिद्दीकी साहब, माशाअल्लाह बड़ा प्यारा कलाम पेश किया आपने। अल्लाहु अल्लाहु, क्या बात है। जब अल्लाह का नाम आ जाता है तो क्या बात है, जिसमें एक मिठास, जिसमें एक अपनायत होती है। हज़रत डिसिप्लिन के हवाले से बात करनी है कि सूफिया कराम का जो डिसिप्लिन था उस हवाले से आप क्या फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूफिया कराम का डिसिप्लिन, इसको अगर आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप उनकी इस्तिकामत पर ही नज़र डाल लीजिए। उनकी इस्तिकामत और तसलसल वही डिसिप्लिन को ज़ाहिर कर रहा है। यानी मिसाल के तौर पर हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आपके बारे में किताबों में मिलता है कि आपने 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें, ये 40 साल का अमल ये डिसिप्लिन को ही जाहिर कर रहा है कि कितना तसलसल के साथ आपने किया। यानी आपने इस्तिकामत और तवातुर के साथ इस अमल को इख्तियार किया। तो ये जो डिसिप्लिन हमें मिला सूफिया से, वो आपकी इस्तिकामतों को, आपके मुजाहिदात को देख के हमें मिला। आज हम जिस चीज़ की कमी अपनी ज़ात के अंदर महसूस करते हैं वो इसी चीज़ की कमी है कि हम में इस्तिकामत का फुकदान है। यानी इस्तिकामत हमारे अंदर ना होने के बराबर है। जो शख्स भी, जो इंसान भी इस्तिकामत को इख्तियार करता है, कामयाबी को हासिल करने में वो कामयाब हो जाता है। यानी अगर कोई शख्स है, अगर वो खेल से दिलचस्पी रखता है, आप देखते हैं कि एक छोटा सा खिलाड़ी अगर वो मुसलसल जो है खेल से वाबस्तगी इख्तियार कर लेता है तो एक वक्त आता है कि वो एक नामवर खिलाड़ी में नाम माना जाता है। इसी तरह एक गुलकार हो गया, इसी तरह एक सनाख्वा हो गया कि अगर वो जो है तसलसल के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ता रहता है, विट बना लेता है, तो एक वक्त आता है कि उसकी आवाज़ में वो निखार पैदा हो जाता है, वो खुश इल्हानी पैदा हो जाती है जो दूसरों को अपने जानिब मुतवज्जे कर लेती है। इसी तरह एक कारी हजरात हो गया, वो तिलावत में इस्तिकामत करता है तो इसकी बरकत से वो एक अच्छा तिलावत ख्वाह में शुमार होने लगता है। इसी तरह एक कारोबारी शख्स, ठीक, अगर वो कारोबार करता है और उसको तसलसल के साथ करता है, इस्तिकामत के साथ करता है, तो एक वक्त आता है कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन कहलाना माशरे में शुमार होने लगता है। तो हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं इस्तिकामत का नतीजा है, क्योंकि इस्तिकामत तकाजा करती है डिसिप्लिन का। यानी इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है और इसकी निशानदेही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को ज्यादा महबूब फरमाता है जो हमेशा किया जाए अगरचे कलील ही क्यों ना हो। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। यानी हम अपनी जिंदगी के अंदर अगर इस्तिकामत का उनसर पैदा कर लें तो आप देखेंगे कि हम कामयाब हो जाएंगे। हमारे अंदर ये बुराई मौजूद है कि हम इस्तिकामत को इख्तियार नहीं करते हैं। यानी जज्बा हम में आता है तो वक्ती तौर पे आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मदहम होने लगता है, फिर वो झाग की तरह बैठ जाता है। तो हमें चाहिए कि अपने जज्बे को परवान चढ़ाएं। यानी जो शख्स चाहता है कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझ पर दुरूद और सलाम की कसरत करो, अनकरीब मेरी ज़ियारत तुम्हें नसीब होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कसरत दुरूद पाक की जानिब इशारा है। तो कसरत क्या है? तो हमारे उलमाए इस्लाम ने फरमाया कि जो शख्स रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेगा वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार होगा और इंशाअल्लाह अनकरीब उसको ज़ियारत रसूल भी हासिल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीम सागर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। माशाअल्लाह एक आर्टिस्ट की हैसियत से आप जाने और पहचाने जाते हैं। कैसा लगता है
इस शोबे से मुंसलिक होना और किस तरीके से इस शोबे की तरफ आए? बहुत अच्छा लगता है। और इस शोबे में आने का जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा बचपन से शौक़ होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता, तो इसी तरह मेरी भी ज़िंदगी का कुछ इसी तरह है कि शुरू में शौक़ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर एक फ़नकार की हैसियत से सबके सामने परफॉर्मेंस देनी शुरू की और आज आपके सामने बैठा हूँ। किससे मुतासिर हुए? किसको देख के सीखा या किसको देख के कि मुतासिर जलन हुई कि यार अब हाँ, मुझे ऐसा बनना है? मैं बहुत सारे जो लेजेंड हैं उनसे मुतासिर हूँ, जिनमें रफ़ी साहब हैं, किशोर साहब हैं, इसके अलावा हमारे मेहदी हसन बहुत बड़ा नाम, फिर मैडम जी हैं, लता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके आवाज़ में सोज़ और खूबसूरती थी, जिनकी आवाज़ को सुनकर मुझे ये लगता था कि कुछ महसूस होता था। तो ऐसे हैं और फिर बहुत सारे हमारे माशाल्लाह नातख़्वां हैं जिनको मैंने सुना बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, बहुत सुर में पढ़ते हैं, कारी वहीद जाफरी साहब और कारी साहब, ये सारे। बिल्कुल नसीम सागर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे इशारा हो रहा है ब्रेक का। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। हम सब का रमज़ान